नाश्ते में दही और चूरा मिलेगा। नाश्ता दिया गया और बारातियों को भोजन क्या दिया गया? बारातियों को भोजन क्या दिया? हम थे नहीं, न खाया हमने, जो मानस हमारी कह रही है। सुपोदन सुरभि शरप सुंदर स्वाद पुनीत, दाल भात और उसी में घी। विवाह में इस भोजन का बड़ा महत्व है। दाल और भात घी का बड़ा महत्व है। क्यों? दाल है कन्या पक्ष, भात है वर पक्ष। दाल अकेले न दाल खाई जा सकती है, ना अकेले भात खाया जा सकता है, दोनों को एक में मिलाकर खाया जाता है। और दाल और भात, दाल है कन्या पक्ष, भात है वर पक्ष, और उसमें प्रेम रूपी घी पड़ जाता है, तब रिश्ते में स्वाद बढ़ जाता है। आज ना दाल है, ना भात है, ना घी है, इसलिए रिश्ते में स्वाद नहीं, रिश्ते में खटास है। रिश्ते में खटास, ऐसे ऐसे रिश्ते हैं कि आज बने कल बिगड़ गए, ऐसे रिश्ते आजकल बनते हैं। हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं। 2009 में हमारी कथा थी सिहोली में, वो क्षमा कीजिएगा सुर्रा में, ओम प्रकाश वर्मा जी के यहाँ। सन 2009 में हम व्यास आसन पर बैठे थे, शायद अप्रैल मई में थी। व्यास आसन पर बैठे कथा कह रहे थे। किसी के यहाँ विवाह का आयोजन था, दूल्हा आया और व्यास गद्दी को प्रणाम किया, दो था 16-32 आना चढ़ाया, चला गया। विवाह हुआ और सवेरे हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, मगन बिहारी शुक्ला जी, उनके पास आए, कहा हमारा फारखती लिख दे। रात में विवाह हुआ और सवेरे फारखती। ऐसे ऐसे रिश्ते आजकल बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। क्यों? उनमें प्रेम नहीं है। खैर, तो महाराज दशरथ बारात लेकर के गए, बारातियों को सुंदर भोजन दिया गया। उधर महाराज जनक के एक बेटी थी सीता, दूसरी बेटी थी उर्मिला, उनके एक भाई और थे जिनका नाम था शीर कुशध्वज, वो संकाश नगरी के राजा थे, उनके भी 2 बेटियां थी, उर्मिला, वो मांडवी और सतकीर्ति। उधर 4 बेटियां, इधर 4 राजकुमार। परामर्श हुआ कि चारों बेटियों का चारों राजकुमारों के साथ विवाह कर दिया जाए, और विधि विधान से चारों का विवाह हो गया। बहुत दिन बारात कब गई थी? कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को बारात गई थी राम जी की। विवाह कब हुआ? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को। कहते हैं कि जितने राजकुमार अयोध्या से कुंवारे गए थे, वहां की कुंवारी लड़कियों से विवाह होते होते पोष लग गया, वो पोष में बारात विदा नहीं होती। कार्तिक में बारात गई, पूरा अगहन रुकी, पूष में विदा नहीं होती है, अशुभ दिन माना जाता है पोष। फिर पूष में जब आंती में शुक्ल पक्ष की दशमी आई, रोज उधर महाराज जनक कहते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं आज विदा कर दो, महाराज जनक कहते हैं एक दिन और, कल चले जाना। आज बारात की क्या स्थिति है? एक आदमी को 1 घंटा रुकने की फुर्सत नहीं है। सवेरे हुआ जैसे बाराती तो चले गए, समझू लड़के बाबा जल्दी विदाई करो, जल्दी करो, देर हो रही है, गाड़ी 12 बजे तक की बुकिंग, जल्दी विदाई करो। अरे लड़की वाले का खोपड़ी खाए डालते, जल्दी विदाई करो। ऐसे बारात की जब विदाई की तैयारी होने लगी, आदेश हो गया, महाराज जनक ने कहा भाई बारात विदाई की तैयारी करो, महाराज जाना चाहते हैं। जब ये खबर जनकपुर की नारियों में पहुंची, जनकपुर की नारियां व्याकुल हो गईं, और राम जी को जनकपुर की नारियां एकांत में बुला ले गईं और कहा, ए राम जी थोड़े दिन और रुको ना। हमारे पूर्वांचल में, हमारे अवध में ससुराल में आए हुए रिश्तेदार को पहुना कहा जाता है। जनकपुर की नारियां कहती हैं, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना। जाओ नहीं, यहीं रुको, हमेशा जनकपुर में ही रहो। क्यों? कि जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी में, तौन सुख पहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही
लेकर हमारा फायदा क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा यहाँ रुकने से फायदा क्या होगा? तो सखियां कहती तुम्हारा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया का बड़ा फायदा होगा। लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया क्या फायदा होगा? सखियां कहती हैं कि रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न हुआई हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न हुआई हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न हुआई हो। और 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाई हो, 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाई हो, 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाई हो। अब झूठ कहब ना बानी तन को, झूठ कहब ना बानी तन को, मौका एक देहु ना पहुना, यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना। जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी में, तौन सुख पहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना। सखियां कहती हैं कि नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब भर भर भारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब भर भर तारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब भर भर तारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज कै गारी, ओ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज कै गारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज कै गारी। अब बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और पूछ ले हुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना। जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी में, तौन सुख पहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना। कमला बिमला दूधमती में
खिचड़ी खूब खिलाई गो, कमला बिमला दूध मती में खिचड़ी खूब खिलाई गो, कमला बिमला दूध मती में खिचड़ी खूब खिलाई गो। अब सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई गो, सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई गो, सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई गो। अब पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी, धीरे धीरे बहुना ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में पहुना ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। सखिया कहती है राम जी हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते हम आपन आपन जाने हो, पर ससुरारी के नाते हम आपन आपन जाने, पर ससुरारी के नाते हम आपन आपन जाने। और इस पंक्ति में वो सखियां अपने मन की बात राम जी से कह देती है, राम जी कि या मिथिले में रह जाइयो या मिथिले में रह जाइयो या संग हमहू काले हुना, या तो तुम यहाँ रुको या हमें भी अपने साथ ले चलो। सखियां कहती है कि या मिथिले में रह जाइयो या संग हमहू काले हुना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। अब जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में पहुना ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। सखियों ने कह दिया कि या मिथिले में रह जाइयो या संग हमहू गले होना। राम जी उनके अंतरात्मा का भाव जान गए और कहा सखियों ये अवतार तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का है, ना मैं यहाँ रुक ही सकता हूँ ना तुम्हें साथ ले ही जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मनोभावों को जानता हूँ सखियों, इसलिए मैं वचन देता हूँ जो मेरा अगला अवतार होगा द्वापर युग में तुम्हारी सबकी मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। और वो जनकपुर की नारियां द्वापर युग में जाकर के ब्रज में गोपियां बनती हैं और कन्हैया उन गोपियों के साथ में रासलीला रचाते हैं। तो कन्हैया ने गोपियों के साथ में रासलीला क्यों किया, इस रहस्य को जानना है तो आपको राम का चरित्र सुनना होगा, राम का चरित्र पढ़ना होगा। इसीलिए वेद व्यास ने राम का चरित्र का वर्णन संक्षेप में भागवत में किया है। खैर बारात विदा होकर के आई अयोध्या को, कुछ समय बीता, राम जी 27 वर्ष के हो गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया महाराज दशरथ से।
और राम जी सीता लक्ष्मण के समेत वन को चले गए। परीक्षित ने कहा, भगवान कहते हैं कि पूत भले ही कपूत हो जाए, पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। सुखदेव स्वामी ने कहा, ये सच है राजन। कहा लेकिन आज आपने जो बता दिया इस तो स्पष्ट हो गया कि पूत तो सपूत था, लेकिन माता ही कुमाता निकल गई। क्यों? अरे केकई माता है, और माता होकर के उसने श्री राम को 14 वर्ष को वनवास क्यों भेज दिया? क्या कारण था? मां की ममता कहां चली गई केकई की? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही भगवान। सुखदेव स्वामी ने कहा, सुनो राजन, केकई ने राम को वन क्यों भेजा? अनेक कारण, लेकिन मैं उसमें से एक कारण आपको बता रहा हूं। ये बात उस समय की है जब राम जी 7-8 वर्ष के रहे होंगे। राम जी को अगर सबसे ज्यादा कोई माता मानती थी तो महारानी केकई थी। कौशल्या से भी ज्यादा केकई राम को प्रेम करती थी। अपने बेटे भरत को कैकेयी ननिहाल को भेज देती थी महीनों महीनों के लिए, लेकिन राम को केकई कभी अपने से अलग नहीं करती थी। कभी राम को अपने से अलग नहीं करती थी कैकेयी। एक दिन माता कैकेयी श्री राम को अपनी गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। अपने हाथ से दूध भात कैकेयी खिला रही थी। 2-4 कौर खाया होगा राम ने। श्री राम ने हाथ पकड़ लिया माता का, माता तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? कैकेयी ने कहा, राम तुझे क्या हो गया है? अरे माता के प्रेम का की कोई माप होती है? माँ की ममता की कोई तौल होती है? अरे माँ की ममता अपार होती है, अथाह होती तो हो। ये प्रश्न तेरे मन में आया कैसे? राम ने कहा, माता जब इतना प्रेम करती हो तो कभी ये भी सोचा, कभी ये भी पूछा कि राम तुझे कुछ चाहिए भी? हो सकता है मुझे कोई इच्छा हो मेरी मांगने की, लेकिन मैं कह ना पा रहा हूं संकोच बस। आपको पूछना चाहिए। कैकेयी ने कहा, चलो ठीक है राम, नहीं पूछा तो अब पूछती हूं। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तुझे मांगने में देर लगेगी, कैकेयी देने में देर नहीं करेगी। बोल तुझे क्या चाहिए? जल्दी बता बेटा श्री राम तुझे क्या चाहिए? दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु कैकेयी ला करके तुझे दे देगी। बोल बेटा क्या चाहिए? राम ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ा, अपने सर पर रखा, कहा माता हमारे सर पर हाथ रख कर के ये कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी, और ये बात किसी तीसरे को बताओगी नहीं। कैकेयी ने कहा, क्या जरूरत मुझे बताने की? कोई जरूरत नहीं बताने की। मेरा राम खुश रहे, मेरा राम संतुष्ट रहे, बस मेरे राम ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई जरूरत नहीं बताने की। ठीक, मैं वचन देती हूँ कि जो तू मांगेगा मैं दूंगी, और ये बात किसी से बताऊंगी नहीं। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? जल्दी बोल। श्री राम ने कहा, माता सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो दुनिया में तुम्हारा अपमान होगा, दुनिया वाले तुम्हारे नाम पर थूकेंगे। कैकेयी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए सम्मान, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। दुनिया वाले मुझे गाली दे, मुझे कोई परवाह नहीं। संसार में मेरा अपमान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा राम खुश रहे, मेरा राम प्रसन्न रहे, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। बोल बेटा क्या चाहिए? राम ने कहा, माता सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो इस दुनिया में कोई भी माता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, कैकेयी अकेली है, अकेली रहेगी। कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे, कोई परवाह नहीं। मेरा राम प्रसन्न रहे, मेरा राम संतुष्ट रहे, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? श्री राम ने कहा, माता सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो हो सकता है आप विधवा भी हो जाए। अब कैकेयी रुक गई, क्योंकि कोई भी भारतीय नारी विधवा नहीं होना चाहती है। विधवापन नारी के लिए एक अभिशाप है। फिर कैकेयी ने कहा, काश मुझे ये भी मंजूर है। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? श्री राम ने कहा, फिर सुनो माता, कुछ दिन के बाद में हमारा विवाह होगा, और विवाह के बाद हमारे पिताश्री हमको अयोध्या का युवराज बनाएंगे। बनना ही चाहिए।
हमारे रघुवंश का नियम है कि बड़ा भाई राजा बनता है, बनना ही चाहिए। श्री राम ने कहा माता ये वचन दो, उस समय तुम मुझे युवराज ना बना करके मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दोगी। बस के कई धड़ाओं से मूर्छित होकर के गिर गई। थोड़ी देर में होश आया कि कई ने कहा राम मैं ये नहीं दे सकती हूं, मैं ये कभी नहीं दे सकती हूं, मुझसे ये नहीं होगा। दुनिया मेरे नाम पर थूके मुझे कोई परवाह नहीं, दुनिया में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे मुझे कोई परवाह नहीं, दुनिया वाले मुझे गाली दे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं विधवा हो जाऊं भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा राम मुझसे जुदा ना हो। मैं अपने राम को जुदा नहीं कर सकती है, मैं ये वचन नहीं दूंगी, मैं ये वचन दो ही नहीं सकती। राम ने कहा मां तुमने मेरे सर की सौगंध खा करके कहा है, तुमने मेरे ही सर की कसम खा करके कहा है। मां सोचो सोचो मां, अगर मैं अयोध्या में राज करने लगा, मेरी प्रतीक्षा में माता शबरी कितने दिनों से मेरा रास्ता देख रही है कि रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया। अब रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिड़ने की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया, रामा रामा रटते रटते हो गई रे बवरिया। माता अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैकेयी माता को माता शबरी को हमारा दर्शन सुलभ कैसे होगा। जंगल में श्रुति छुमणी सर्वांग मुनि आदि तमाम महात्मा मेरे आने की प्रतीक्षा में हैं। राम जी आएंगे मुझे दर्शन होगा। जब मैं बैठ करके अयोध्या में राज करूंगा तो उन ऋषियों मुनियों को मेरा दर्शन सुलभ कैसे होगा। इसलिए माता तुम अपनी ममता का गला घोट दो और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। बस उसी दिन से माता कैकेयी राम से दूरी बनाने लगी, राम से दूरी बनाने लगी कि कहीं ऐसे अवसर पर मैं टूट न जाऊं। इसलिए माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। बंधु कभी माता कैकेयी के चरित्र पर दोष नहीं लगाना चाहिए। जितना त्याग राम के लिए माता कैकेयी ने किया है, किसी माता ने ऐसा त्याग नहीं किया तीनों माताओं ने। तीनों माताओं को संतों ने एक आध्यात्मिक नाम दिया है। कौशल्या है ज्ञान, कैकेयी है कर्म और सुमित्रा है भक्ति। कैकेयी ने राम को ज्ञान की शिक्षा दिया है और कैकेयी ने कर्म पथ पर चलने के लिए कहा है और सुमित्रा ने भक्ति का मार्ग दर्शाया है। इस प्रकार से राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। कथा बड़ी लंबी है। राम रावण का युद्ध होता है, सीता का हरण होता है और रावण को मार करके राम जी अयोध्या को आ जाते हैं, अयोध्या में राज करते हैं। बस राम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और देखिए कुछ नाम आए हैं, बोल देते हैं। हमारे भैया राम सुरेश यादव वीर की ठाई, इनकी ओर से 201 मुद्राएं प्रदान हैं। सुकई यादव पांडे का प्रवाह, इनकी ओर से 51 रुपये प्रदान हैं। दीपक यादव जारमऊ 50 रुपये हैं। राम सहारे रावत जारमऊ 50 रुपये हैं।
और दीवांश इनकी ओर से 20 रुपये हैं। भैया राम सुचित रावत अइमा इनको से 100 रुपये हैं। जगन्नाथ मिड़ई का पुरवा 50 रुपये हैं। हमारे कमलेश भैया खुटौली 50 रुपये हैं। भैया राम कुमार मालिनपुर 50 रुपये हैं। हमारे बड़े भैया सम्मानीय डॉक्टर रामेश यादव जी जारमो इनकी ओर से 100 रुपये हैं। हमारे भैया लल्लू अइमा 20 रुपये हैं। शेष राम अइमा 20 रुपये हैं। लल्ला अइमा 11 रुपये हैं। और ये अंश यादव शहरी 20 रुपये हैं। रोहित यादव जारमऊ 11 रुपये हैं। और भैया प्रयाग नारायण मुर्दही इनकी ओर से 101 रुपये हैं। भैया रोहित गुप्ता भरौली 51 रुपये हैं। भैया भगेलू रावत अइमा 51 रुपये हैं। राम किशोर रावत अइमा 50 रुपये हैं। भैया बच्चूलाल यादव